वो है NV 951 करके नाम से कंबाइन हार्वेस्टर आती है। तो वजन की बात करते हैं तो देखिए 8700 किलोग्राम वजन आपको इसमें देखने को मिलता है। तो अब बात कर लेते हैं इसकी खासियत की। इसमें खासियत क्या क्या देखने को मिलेंगी आपको। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली खासियत जो है वो इसकी वो एक तो टेल की इसकी खासियत। अब अगली जो खासियत है वो इसकी ये है कि कंपनी का रेस्पॉन्स क्या रहता है जब आप इसे परचेज करके लाते हो, बाद में क्या सर्विस देती है आपको। बैटरी सेविंग अच्छे से हो सकती है और बैटरी की बचत होती है, तो इसलिए हम मोस्टली कंबाइन हार्वेस्टर LED दे रही हैं, लेकिन ये अभी भी जो है हेलोजन ही दे रहे हैं। पहले टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देख लिया, खासियत भी देख ली, दिक्कत भी देख ली। अब देखिए बात कर लेते हैं फाइनली प्राइस की, क्योंकि मोस्टली भाई प्राइस को ही पूछते हैं कि भाई प्राइस कितना होगा। चाहे लमसम ही प्राइस बताइए, लेकिन प्राइस बताइए। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो अपने इस चैनल पर मैं कुछ जेन्युइन और इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूं जो कंबाइन हार्वेस्टर, कार, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से रिलेटेड होती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में जो हम बात करेंगे, देखिए वो जो कंबाइन हार्वेस्टर हमारी होने वाली है वो है NV 951 करके नाम से कंबाइन हार्वेस्टर आती है। तो ये कंबाइन हार्वेस्टर जो है वो न्यू विश्वकर्मा 951 से भी जानी जाती है। तो इसे शॉर्ट फॉर्म में जो है NV 951 भी कह देते हैं बहुत सारे लोग। तो आज इसी से रिलेटेड जो है बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की, उसके बाद बात करेंगे इसकी जो खासियत है उसकी, उसके बाद बात करेंगे इसकी दिक्कत की, और फिर सबसे लास्ट में हम बात करेंगे इसके प्राइस की कि कंपनी इसकी क्या डिमांड करती है और क्या प्राइस कंपनी मांगती है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में हम बात करते हैं इंजन की। तो इंजन जो है इसके अंदर वो भी विश्वकर्मा ने जो यूज किया है वो अशोक लेलैंड का ही इंजन यूज किया है, जो 6 सिलेंडर इंजन है और BS4 इंजन ही आपको देखने को मिल जाएगा। CRDI टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है ये इंजन, और ये 2200 RPM पर 133 हॉर्स पावर जनरेट करता है। ड्राई टाइप इसका एयर क्लीनर आपको देखने को मिल जाएगा, और ये वाटर कूल्ड इंजन है। तो दोस्तों, ये तो ही इंजन की बात। इंजन देखिए मोस्टली कंबाइन हार्वेस्टर में यही आपको देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं देखिए इसके कटर साइज की। तो इसका जो कटर साइज है आपको वो 14 फीट के कटर बार में ही ये मशीन भी आपको देखने को मिल जाती है। अब स्ट्रावागर की बात कर लेते हैं। तो देखिए स्ट्रावागर इसके अंदर आपको 5 ही स्ट्रावागर देखने को मिल जाते हैं। जैसे मोस्टली कंबाइन हार्वेस्टर में स्ट्रावागर 5 ही होते हैं, तो ऐसे ही इसमें भी आपको 5 ही देखने को मिलेंगे। अब थ्रेशर की बात कर लेते हैं। देखिए थ्रेशर की जो चौड़ाई होती है और जो उसकी डायमीटर है, जो उसकी गोलाई है, उसकी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो देखिए थ्रेशर की जो चौड़ाई है इस मशीन की वो 1255 mm की आपको देखने को मिल जाती है। जबकि अगर डायमीटर की बात करें, इसकी गोलाई की बात करें, तो वो आपको 605 mm की देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं देखिए टायर्स की, कि टायर्स इसमें किस साइज के आपको देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए फ्रंट वाले जो टायर हैं, जो बड़े वाले टायर होते हैं, वो आपको इसमें 18/430 के देखने को मिलेंगे, और पीछे के जो टायर हैं, जो रियर टायर हैं, वो आपको 750/16 के देखने को मिलते हैं। अब इसके वेट की बात कर लेते हैं। वेट जो वजन होता है वो इस मशीन के अंदर कितना वजन कंपनी ने दिया है। तो वजन की बात करते हैं तो देखिए 8700 किलोग्राम वजन आपको इसमें देखने को मिलता है। अब फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। तो देखिए फ्यूल टैंक की कैपेसिटी जो है इसकी, जो डीजल टैंक होता है उसकी जो कैपेसिटी है वो 360 लीटर की आपको देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं देखिए डायमेंशन की। तो डायमेंशन में हम बात करते हैं देखिए इसकी लंबाई की, चौड़ाई की और ऊंचाई की, कि इसकी क्या क्या डायमेंशन है, कितनी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है इसकी। तो देखिए ये दो तरह की होती है। एक तो होती है वर्किंग टाइम में और एक होती है ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में। तो वर्किंग टाइम में क्या होता है, जब खेत में चल रही होती है तो वहां पर क्या साइज है इसका, और जब रोड पर इसे लेकर के चलते हैं तो क्या साइज होता है। तो दोनों में यहाँ बताने वाला हूं। तो देखिए इसकी जो लंबाई है वर्किंग टाइम में वो 8340 mm की आपको देखने को मिलती है। अब ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में इसकी लंबाई की बात करें तो 12024 mm की लंबाई आपको देखने को इसमें मिल जाती है। अब देखिए चौड़ाई की बात कर लेते हैं। चौड़ाई जो है वो वर्किंग टाइम में इसकी 4665 mm की आपको देखने को मिल जाती है, जबकि ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में जो इसकी चौड़ाई है वो 2965 mm की चौड़ाई आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए ऊंचाई की बात कर लेते हैं। ऊंचाई जो है दोनों ही कंडीशन में सेम होती है, क्योंकि ऊंचाई पे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप ट्रांसपोर्टेशन पर लेकर, रोड पर लेकर जा रहे हो या किसी खेत में चला रहे हो, तो ऊंचाई जो है वो लगभग बराबर ही होती है। तो इसकी जो ऊंचाई है वो
1787 mm की ऊंचाई आपको देखने को मिल जाती है। तो देखिए ये मैंने जितनी भी क्वांटिटी बताई है ये मैंने सारी mm में बताई है, मतलब मिलीमीटर में बताई है। अगर आप इसे चाहते हो फिट में देखना तो आप फिट में इसे गूगल पे डाल करके आप कन्वर्ट कर सकते हो mm टू फीट डाल करके, तो आपको उसकी फिट में निकल करके आ जाएगी कितनी चौड़ाई है, कितनी लंबाई है और कितनी ऊंचाई है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं देखिए इसकी कटिंग कैपेसिटी की, कि ये कटाई कितनी करती है, क्योंकि देखिए हमें सबसे ज्यादा मैटर करता है कि ये कटाई कितनी करती है। कोई भी मशीन जब हम लेते हैं या देखते हैं तो हमें सबसे मेन चीज देखनी होती है कि कटाई कितनी करेगी, मतलब कितनी खिंचाई करेगी ये। तो देखिए गेहूं में जो इसका एवरेज आता है निकल करके वो 3 से 4 एकड़ 1 घंटे में ये कटाई कर लेती है, जबकि धान में जो है वो 2 से 3 एकड़ 1 घंटे में ये काट पाती है, क्योंकि धान में थोड़ा स्लो चलती है मशीन, तो इस वजह से धान में इसका एवरेज कम आता कटिंग कैपेसिटी का। तो दोस्तों ये तो हुई सारे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात इसकी न्यू विश्वकर्मा 951 कंबाइन हार्वेस्टर की, चाहे इसे शॉर्ट में हम NV 951 भी कह देते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसकी खासियत की, इसमें खासियत क्या क्या देखने को मिलेंगी आपको। तो देखिए दोस्तों सबसे पहली खासियत जो है वो इसकी वो एक तो टेल की इसकी खासियत है, जो इसकी पूंछ होती है। जैसे मोस्टली कंबाइन हार्वेस्टर में क्या होता है कि पूंछ जो है वो बिल्कुल फिक्स होती है, खुलने का सिस्टम नहीं होता, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। आप इसकी पूंछ को खोल सकते हो, फोल्डेबल आपको टेल देखने को इसमें मिलती है। अगर आप चाहते हो जैसे खोल करके, उससे कुछ आसानियां भी हो जाती हैं। अगर फोल्डेबल टेल होती है किसी भी कंबाइन हार्वेस्टर की तो उससे बहुत सारी आसानियां भी हो जाती हैं, जैसे कि उसे टेल को खोल करके आप एक्स्ट्रा वाकर पूरे के पूरे आप पीछे को बाहर को निकाल सकते हो, तो ये आसानी उसमें हो जाती है। पीछे का सिर्फ एक कवर ही आपको हटाना पड़ता है अगर टेल आपकी फोल्डेबल होती है तब। अब दूसरी खासियत की बात कर लेते हैं। देखिए दूसरी खासियत जो है वो इसकी ये है कि इसका जो कटर बार है उसे अलग ही तरह से कुछ डिजाइन किया है कंपनी ने, जिससे कि ये ज्यादा से ज्यादा गिरी हुई फसल को भी ये उठा लेती है। तो ये खासियत इसकी आपको देखने को मिलेगी कटर बार में, जो कि मशीन ऐसे उन्होंने सेट की है, कटर बार का ऐसे सेटिंग उन्होंने की है कि आप बिल्कुल गिरी से गिरी फसल को भी इस मशीन के थ्रू आप उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगली खासियत की अगर हम बात करें तो देखिए स्टीयरिंग और सीट जो है वो इसकी आपको एडजस्टेबल देखने को मिल जाती है। मतलब ये चीज तो अब ज्यादातर कंबाइन हार्वेस्टर में आपको देखने को मिलेगी कि जो स्टीयरिंग और सीट होती है वो एडजस्टेबल देखने को मिलती है, लेकिन इसमें भी मतलब कंपनी ने एडजस्टेबल सीट और स्टीयरिंग दी है, नहीं तो बहुत सी कंपनीज अब भी नहीं दे रही हैं एडजस्टेबल। अब अगली खासियत की बात कर लेते थे कि अगली खासियत इसकी ये है कि इसमें जो विश्वकर्मा ने जो स्टील का यूज किया, मतलब जो लोहे का यूज किया है, वो बेस्ट क्वालिटी की स्टील इसमें यूज की है, और जगह जगह पर बहुत अच्छी क्वालिटी की स्टील, जहां घिसने वाले पार्ट्स वगैरह होते हैं वहां पर अच्छी स्टील का यूज किया है विश्वकर्मा ने। अगली जो खासियत है इस मशीन की वो मैं आपको बता दूं कि देखिए इसकी जो मशीन की सफाई है, दाने की जो सफाई करती है ये मशीन, जब थ्रेशिंग के बाद दाने की सफाई होती है तो उस सफाई के मामले में ये नंबर 1 मशीन मानी जा रही है। क्यों? क्योंकि ये दाने की सफाई बहुत अच्छे से कर पाती है, कोई भी बलूरी टाइप की या कोई किसी तरीके की आपको गंदगी दाने में देखने को नहीं मिलती है। ये मशीन बहुत अच्छे से सफाई करती है, तो ये भी एक खासियत है इसकी। अब अगली जो खासियत है वो इसकी ये है कि कंपनी का रेस्पॉन्स क्या रहता है जब आप इसे परचेज करके लाते हो, बाद में क्या सर्विस देती है आपको। तो देखिए सर्विस विश्वकर्मा की बेस्ट है आफ्टर सेल, क्योंकि ये जो है कभी भी आपको जरूरत पड़ती है तो कंपनी इसमें कोई कोताही नहीं बरतती, और आपके एक फोन कॉल पर आपके यहाँ कंपनी के बंदे हाजिर हो जाते हैं। तो ये एक अच्छी बात है इस कंपनी की कि ये आफ्टर सेल के बाद भी जो है आप पर ध्यान रखते हैं, अपने कस्टमर का ध्यान रखते हैं, और मशीन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको सही करते हैं जब तक कि वो वारंटी पीरियड में रहती है। तो दोस्तों ये तो हुई इसकी कुछ खासियत की बात जो मैंने आपको बता दी, लेकिन जब किसी भी चीज में कोई खासियत होती है तो उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, कुछ परेशानियां भी आती हैं, तो उन दिक्कत की भी बात कर लेते हैं कि इसमें दिक्कत क्या क्या हो सकती है। तो देखिए सबसे पहली दिक्कत इसकी क्या है कि वाइब्रेशन की वजह से इसकी जो शील्ड वगैरह है वो आवाज करती है, वो उनकी जो चादर है कुछ हल्की है या उसमें सपोर्ट की कमी है, तो ये चीज देखने को मिलती है कि वाइब्रेशन की वजह से जो है उसमें आवाज करती है। और जो टेल की मैंने बात बताई थी आपको खासियत, तो देखिए हर चीज की खासियत जो होती है उसकी दिक्कत भी होती है। जैसे टेल की मैंने एक अच्छी खासियत बताई आपको कि वो फोल्डेबल है, लेकिन अब जब वो फोल्डेबल होती है तो जब मशीन वाइब्रेशन करती है, देखिए मशीन जब चलती है किसी भी खेत में तो वो बहुत हाई आरपीएम पर चलती है, तो हाई आरपीएम पर क्या होता है कि इंजन वाइब्रेशन बहुत करता है, और जब वाइब्रेशन इंजन करेगा तो जो फोल्डेबल टेल वगैरह जब फोल्डेबल होती है तो वो बोल्ट के थ्रू ही खिंची हुई होती है, तो क्या होगा कि वो फिर वाइब्रेशन से आवाज करती है सारी चीजें, तो टेल भी आवाज
करती है। तो ये एक दिक्कत इसमें देखने को मिलती है। फिर अगली जो दिक्कत है वो इसमें यह है कि देखिए थोड़ी कॉस्ट कटिंग इसमें कंपनी करती है, जैसे कि आजकल जो जमाना है वो एलईडी लाइट्स का है, लेकिन कंपनी इसमें एलईडी लाइट्स का यूज नहीं करती, सिंपली हेलोजन लाइट्स इसमें लगा करके कंपनी दे देती है। तो ये एक कॉस्ट कटिंग में आता है। जबकि अगर एलईडी लाइट्स होती हैं तो बैटरी सेविंग अच्छे से हो सकती है और बैटरी की बचत होती है, तो इसलिए मोस्टली कंबाइन हार्वेस्टर एलईडी दे रही हैं, लेकिन ये अभी भी जो है हेलोजन ही दे रहे हैं। तो ये भी एक दिक्कत की बात है। अब अगली जो दिक्कत है वो है पेंट की। देखिए पेंट की जो क्वालिटी है वो मतलब उस लेवल की नहीं है जो होनी चाहिए। एक एवरेज क्वालिटी का पेंट आपको इसका देखने को मिलेगा न्यू विश्वकर्मा का, क्योंकि वो वाला पेंट इसका नहीं है। जैसे एक भट्टी वाला पेंट होता है वो पेंट इसमें यूज नहीं किया है कंपनी ने, सिंपल पेंट इसमें दे दिया है। तो मतलब एक एवरेज क्वालिटी का पेंट आपको देखने को मिलेगा। फिर अगली जो इसमें दिक्कत है वो ये है कि जैसे आप मशीन को जब देखोगे तो स्टिकर के मामले में अगर आप देखोगे तो ज्यादा अट्रैक्टिव आपको ये देखने को नहीं मिलती, क्योंकि इतना स्टिकर कुछ अजीब टाइप के इसमें यूज किए हैं। तो ये अपनी तरफ आकर्षण इसका जो है बहुत कम है लोगों को खींचने का। तो मतलब एक अट्रैक्टिव इसका जो है स्टिकर का डिजाइन आपको देखने को नहीं मिलता, थोड़ी अजीब टाइप की ये लगती है। अब अगली जो परेशानी है इसकी वो ये है कि स्टेपनी की, स्टेपनी इसके साथ भी कंपनी नहीं देती है। अगर आपको स्टेपनी चाहिए तो आपको अलग से पे करना पड़ेगा, तब आपको स्टेपनी मिलेगी। तो ये ज्यादातर कंबाइन हार्वेस्टर यही करते हैं कि स्टेपनी उसमें इंक्लूड नहीं होती है, जो भी आपका रेट तय होता है। तो ये भी यही करते हैं कि ये स्टेपनी नहीं देते। अब अगली जो दिक्कत है वो इसकी है ब्रेक्स की। तो देखिए जैसे कि आप देख रहे होंगे आजकल बहुत एडवांस ब्रेक आ गए हैं मार्केट में। ज्यादातर कंबाइन हार्वेस्टर में या तो डिस्क ब्रेक्स आ रहे हैं या फिर ऑयल इमर्स डिस्क ब्रेक आ रहे हैं, लेकिन सिंपल ब्रेक्स भी आ रहे हैं। तो ये इस मशीन के अंदर भी सिंपल ब्रेक्स का ही इस्तेमाल किया है कंपनी ने, ना तो इसमें डिस्क ब्रेक दिए हैं और ना ऑयल इमर्स ब्रेक हैं। तो मतलब दो ब्रेक्स में भी कॉस्ट कटिंग की है। लेकिन हाँ, अगर आपको चाहिए तो ये ऑप्शनल है, ऐसा नहीं है कि वो लग नहीं सकते, लेकिन कंपनी जो आपको देगी वो ड्रम ब्रेक ही देगी। अगर आप चाहते हो उसमें डिस्क ब्रेक लेना या ऑयल इमर्स लेना तो फिर आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा इस फैसिलिटी को लेने के लिए। उन पैसों में आपको ये चीज नहीं मिलेगी, आपको एक्स्ट्रा अलग से देने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये तो हुई सब इसके दिक्कत की बात। ये क्या क्या दिक्कत है इसमें हमें देखने को इसमें लग रही है कि ये इसमें होना चाहिए था और इसमें नहीं दिया है कंपनी ने। तो ये चीज भी देख लिया आपने। देखिए पहले टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देख लिया, खासियत भी देख ली, दिक्कत भी देख ली। अब देखिए बात कर लेते हैं फाइनली प्राइस की, क्योंकि मोस्टली भाई प्राइस को ही पूछते हैं कि भाई प्राइस कितना होगा, चाहे लमसम ही प्राइस बताइए लेकिन प्राइस बताइए। तो देखिए हम प्राइस की बात कर लेते हैं, क्योंकि भाइयों की डिमांड ज्यादा रहती है प्राइस की। तो देखिए और हर किसी की होनी भी चाहिए, क्योंकि प्राइस जरूरी भी है। भाई आपने इतनी चीजें जब इसकी देखी तो हो सकता है आपका मूड बन रहा हो या आप किसी से कंपेयर करना चाह रहे हो, तो फिर क्या होगा, आप प्राइस पे भी ध्यान दोगे कि ये इतनी चीजें जो मिल रही हैं वो कितने प्राइस में मिल रही हैं। तो देखिए मैं एक लमसम प्राइस आपको बता देता हूँ, एग्जैक्ट प्राइस तो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि देखिए इसमें बड़ा इधर उधर का मामला है, थोड़े सबके अलग अलग रेट रहते हैं। डीलर का मार्जिन अलग होता है, डीलर अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग प्राइस जो है हर कंपनी बताती है। तो प्राइस तो एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एक लमसम प्राइस मैं आपको बता देता हूँ। तो ये मशीन जो है आपको वो लगभग 25.5 लाख रुपए से लेकर के 26.5 लाख रुपए के बीच में ये आपको मिल जाती है। तो दोस्तों ये प्राइस की भी हमने यहाँ पर बात कर ली, और आई होप ये आपको अच्छे से पता लगा होगा कि इस मशीन के अंदर क्या क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, इसका क्या क्या खासियत है इसकी, और क्या क्या दिक्कत है इसमें, और प्राइस का भी आपको पता लग गया होगा। तो इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन है, तो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और जैसे कि आपने सभी ने देखा होगा मैं सारे कमेंट पढ़ता हूं और सभी का जवाब भी देता हूं। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।